हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप ऐप का पार्ट 34। इसमें हम देखेंगे आपका इमेज और आई फ्रेम की क्लासेस को कि कौन कौन सी नई क्लासेस आई हैं बूटस्ट्रैप के अंदर और उनको कैसे यूज कर सकते हैं हम। तो सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया, ये बूटस्ट्रैप ऐप की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल एंड 10 रियल प्रोजेक्ट्स भी होंगे, जिनमें से हमने 4 रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना लिए हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है गाइस। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने के बाद सबसे पहले है आपका रिस्पॉन्सिव इमेजेस। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब HTML के बारे में आपने पढ़ा है तो उसमें आपका क्या है कि इमेज टैग के साथ में आप इमेज कॉल करा सकते हैं। ओके, बट आपके पास जो प्री डिफाइंड क्लासेस अवेलेबल है बूटस्ट्रैप के अंदर, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस के लिए अपनी इमेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो वो कैसे? तो उसके लिए एग्जांपल देखिए आप। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है। अब उस एक बॉक्स में मेरे पास यहाँ पे क्या है कि एक इमेज है, ठीक है। ये आपका डेस्कटॉप वर्जन है, ठीक है। और यही चीज आपकी फोन पे जाके कैसे दिखनी चाहिए, ये सपोज इस तरीके की, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं मोबाइल वर्जन में, ठीक है। अब ये चीज होगी कैसे? जब आप क्या करेंगे, विदाउट बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तो आपकी ये चीज बनेगी नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा आपका, या तो स्क्रॉल बार आ जाएगा आपका मोबाइल पार्ट में। बट अगर आपको इस तरह का आपको कोड लिखना है कि लाइक आपका डेस्कटॉप में जो इमेज दिख रही है वही आपकी मोबाइल में भी शो हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोड किस तरीके से होता है वो देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इमेज टैग लेना है, एसआरसी लेना है। एसआरसी में आपको इमेज रखना है, वो आपका यूआरएल भी हो सकता है या ऑफलाइन का फोल्डर भी हो सकता है आपका। एंड उसके बाद आपको क्लास लेनी है। क्लास में आपको लगाना है इमेज फ्लूइड। जब आप इस क्लास का यूज करते हैं ना, तो इसके अंदर आपका मैक्स विथ 100% का होता है आपका, और हाइट ऑटो होती है। तो जिसके थ्रू क्या करता है लाइक कि ये आउट ऑफ द बॉक्स आपकी इमेज को नहीं जाने देता। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये आपके डेस्कटॉप वर्जन वाली इमेज को ही आपका मोबाइल वर्जन में शो करेगा। ये सारा कुछ अभी प्रैक्टिकल करेंगे और बेहतर समझेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट को। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इमेजेस थंबनेल, ठीक है। अब इमेज में आपका थंबनेल कैसे दिखता है? सपोज आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, आपने कॉल MD4 ले रखा है। उस कॉल MD4 के अंदर आपको इमेज दिखानी है, ठीक है। तो वो थंबनेल की तरह होना चाहिए बॉक्स का पूरा का पूरा। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे अवेलेबल क्या है, इमेज। अब इस इमेज में आपको कौन सी क्लास पास करनी है, वो है आपकी इमेज थंबनेल। अब इस क्लास को कहां पे पास करना है वो देखिए। सपोज आपने इमेज टैग लिया, एसआरसी ले रखा है, क्लास है आपके पास में। क्लास के बाद में आपको जहां पे मैंने आपको इमेज फ्लूइड बताया ना, उसी जगह पे आपको क्या करना है, इमेज थंबनेल रखना है। दैट्स इट। ओके, जब आप इस क्लास का यूज करेंगे ना, तो ये क्या करेगा आपका स्क्वायर में, ओके, चारों तरफ से आपका रेक्टेंगल शेप में आपकी ये चीज बनेगी, इट लाइक थंबनेल की तरह, ठीक है। ये सारा कुछ अभी प्रैक्टिकल करेंगे एंड समझेंगे इस चीज को भी। एंड इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अलाइनमेंट, ठीक है। अब अलाइन करना है आपको किसी भी चीज को। आप सपोज यहाँ पे आपके पास एक इमेज है, आपने उसके ऊपर एक क्लास दे दी, उसका नाम है फ्लोट स्टार्ट। आपको जैसे मैंने बता रखा है कि गाइस की स्टार्ट और एंड आ गया आपका 5 के अंदर, लेफ्ट और आपका राइट को हटा के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फ्लोट में ले लिया, आपने फ्लोट स्टार्ट, ठीक है। अब फ्लोट स्टार्ट के बाद में आपके पास यहाँ पे क्या मिलता है, सेकंड इमेज में आपने लगाया यहाँ पे फ्लोट एंड। अब इससे हुआ क्या, अब आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं इस इमेज और दोनों इमेजेस में। तो दोनों इमेजेस में फर्क क्या है, एक है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, एक है राइट हैंड साइड में, और बीच में आपको व्हाइट कलर का स्पेस दिख रहा होगा। अब ये चीज करने के लिए आप कैसे इस चीज को, स्ट्रक्चर को रखेंगे, तो वो देखिए। आपको क्या करना है, एक इमेज टैग लेना है, एसआरसी के बाद आपका इमेज का यूआरएल आएगा एंड क्लास होगी आपकी। क्लास में आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्लोट स्टार्ट, ओके। एंड वैसे ही आपको सेम एक और इमेज टैग लेना है, उसके साथ भी आपको क्लास पास करनी पड़ेगी, वो है उसका आपका फ्लोट एंड। जब आप ये दोनों क्लासेस यूज करेंगे तो जिसकी वजह से क्या करेगा, आपका स्टार्ट में स्टार्ट वाली इमेज दिखा देगा एंड एंड में आपकी एंड। और यही आपको अगर सेंटर में करनी है इमेज, उसके लिए भी यहाँ पे एक पैटर्न है। तो वो देखिए वो किस तरीके से लिखते हैं उसे। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट में सपोज आपको सेंटर में करनी है, तो सेंटर में मैंने आपको मार्जिन जब पढ़ा रहा था मैं उस क्लास में, मैंने आपको बताया था एमएक्स ऑटो, ठीक है। अब एमएक्स ऑटो क्या करता है वो देखिए, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से वो समझने की कोशिश करिए आप। तो सपोज आपने एक इमेज टैग लिया, एक एसआरसी लिया, और उसके बाद आप एक क्लास लेंगे। अब आपको पता है कि लाइक जब भी हम एक ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर उसमें विड्थ लगी हुई होती है तो हम उस चीज को सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एमएक्स ऑटो का मतलब ये होता है आपका मार्जिन लेफ्ट से ऑटो एंड राइट से ऑटो, कि दोनों तरफ से आपका हॉरिजॉन्टली ऑटो होने की वजह से वो क्या करता है, उस कंटेंट को सेंटर में शो करता है। एंड उसी के साथ में हमें यहाँ पे पास करना होगा सेकेंडरी क्लास आपकी डी ब्लॉक। जब तक हम इसको ब्लॉक एलिमेंट नहीं बनाएंगे, जब तक वो चीजें शो नहीं होगी सेंटर में। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सपोज आपको एक सेंटर करने का मेथड मैंने बताया एमएक्स ऑटो से। आपके पास दूसरा मेथड भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दूसरा मेथड कैसे लेते हैं, एक आपके पास इमेज वही जो सेंटर में दिखेगी पेज के, जो भी आपका स्क्रीन साइज होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, एक डिव लेना है। डिव आपका ब्लॉक एलिमेंट होता है, ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको क्लास लेना है, क्लास में आपको रखना है टेक्स्ट सेंटर।
जब आप टेक्स्ट सेंटर लेंगे ना, उसके बाद आपका जो इमेज टैग है, ठीक है, आपका जितना भी ब्लॉक एलिमेंट आपको पता है स्क्रीन साइज के अराउंड होता है, वो आपको सेंटर में दिखाएगा आपकी इमेज, जितना भी आपका डिव होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ अभी मैं जितना ही मैंने अभी आपको बताया ना, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल में करेंगे अभी। उसके बाद देख लेते हैं सबसे पहले अभी नेक्स्ट और क्या है हमारे पास थ्योरी में। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट। अब है आपका यहाँ पे रेशियो आई फ्रेम। अब आई फ्रेम में आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलता है रेशियो में। आपने देखा है कि हमारे बहुत अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, हमारे लैपटॉप का साइज अलग होता है, स्क्रीन साइज अलग होता है, डेस्कटॉप अलग होता है, मोबाइल के साइज अलग होते हैं, बट उनमें हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो वीडियो का, ओके, जैसे आपने यूट्यूब देखा है उसका क्या है कि अलग अलग स्क्रीन साइजेस अवेलेबल है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास भी बूटस्ट्रैप में अवेलेबल है। तो वो कैसे हो सकते हैं वो देखिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक आई फ्रेम है, ओके। अब ये आई फ्रेम कैसे सेट कर सकते हैं आप यहाँ पे, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। एंड इसके साथ यहाँ पे आप कैसे रेशियो में रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं वो भी। यहाँ पे लिखते कैसे हैं इस चीज को, तो वो देखिए। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे आपके पास देखिए रेशियो आई फ्रेम क्लास है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 4 क्लासेस आपको यहाँ पे दिख रही होगी, बट इससे पहले एक चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी, वो है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देखेंगे तो डिव के बाद आपकी क्लास के बाद आपको बाय डिफॉल्ट जो रखनी ही है क्लास, वो है आपकी रेशियो। ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद आपको यहाँ पर रेशियो जो सेकेंडरी क्लास है उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे जब रेशियो हाइफन उसके बाद आपको 16:9 चाहिए, या तो आपको 4:3 चाहिए, या यहाँ पे आपको 21:9 चाहिए। ये सारे के चारों क्लासेस आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में नीचे बॉटम में दिख रही होंगी, जो बाय डिफॉल्ट मैंने शो कर रखी है। और जो स्ट्रक्चर है वो है आपका आई फ्रेम। या तो आप ये चीज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपके इसके ऊपर आप अगर एक डिव लेके पेरेंट डिव लेंगे, अगर आपको ये चीज यूज करनी है तो आपको क्या करना है, एक पेरेंट डिव लेना है एंड पेरेंट डिव के साथ में इस चीज को क्लास को यूज करना है। तो ये बात आप समझ गए कि कैसे रेशियो को आप डिफाइन कर सकते हैं। रेशियो के अंदर भी आपके पास 4 क्लासेस डिफरेंट है, 1/1 की है, 4:3 की है, 16:9 की है, 21:9 की है आपके पास यहाँ पे क्लासेस। इसके बाद में एक ऑप्शन और मिलता है आपको आई फ्रेम के अंदर ही, तो कस्टम करने का भी ऑप्शन है रेशियो के अंदर। तो वो कैसे है वो देखिए। तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे कस्टम रेशियो क्लासेस। अब क्लासेस के अंदर यहाँ पे अगर आपके पास जो इन्होंने दे रखा है उससे भी आपको हट के कुछ करना है, यहाँ पे लाइक आपको 2:1 रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आपको ये चीज करनी है तो आपको एक डिव लेना है, क्लास जो रहेगी वो आपकी रहेगी रेशियो, मैंने आपको जैसे बताया वो डिफॉल्ट क्लास है आपकी। एंड उसके बाद आपको स्टाइल में इनलाइन स्टाइल, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल बना रखा है बीएस करके एंड रेशियो 50%। ये चीज इन्होंने यहाँ पे पास कर दोगे आप, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा डिव का साइज 2:1। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपने देखा है रिस्पॉन्सिव दिखाने के लिए भी जितनी भी आजकल के ग्राफिक की जितनी वेबसाइट्स हैं सब पे आपने रेशियो में देखेंगे ये चीजें चल रही हैं आजकल। तो वो कैसे चल रही है, वो इन्हीं के साथ चल रही है। अब ये जितना भी मैंने अभी आपको बताया ये सारा कुछ वक्त आ गया प्रैक्टिकल करने का। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे, एंड उसके साथ ही में हम देखेंगे अपना ऑफिशियल बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे भी कि उन्होंने कौन कौन से एग्जांपल्स हमें दिए हैं और उनको कैसे यूज कर सकते हैं हम। तो चलिए यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका image-iframe.html, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे HTML, हेड, मेटा टैग, टाइटल एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे ऑफलाइन की बूटस्ट्रैप CSS को लिंक करवा रखा है एंड एक कस्टम CSS की फाइल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लैंक पड़ी है ये, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा और जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस में बता रखा है वो सारा मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले रखा है एंड एक रो ले रखा है। इस फाइल का कैसा लुक आ रहा है अभी और क्या दिखेगा वहां पे वो देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप ये चीज ब्राउजर पे देखेंगे तो एम्प्टी है अभी, ठीक है, कोई भी डिजाइन अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वहां पे अभी हमने कुछ भी लिखा ही नहीं है। और अगर आपको यही जो भी चीज मैंने अभी आपको थ्योरी में बताई है यही आपको पढ़ना हो बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन गूगल सर्च करिए सबसे पहले बूटस्ट्रैप, उसके बाद में फर्स्ट लिंक को ओपन करिए, ड्रॉप डाउन के अंदर आपको सिलेक्ट करना है 5.1 एंड उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको इमेज। जैसे ही आप इमेज सर्च करेंगे ना यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का सबसे पहले आपको पेज ओपन होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले मैंने आपको रिस्पॉन्सिव इमेजेस करके जो मैंने बताया कि आप कैसे एक इमेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से, तो वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। अब इस एग्जाम्पल को पहले यहाँ पे देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, एक इमेज का यहाँ पे सबसे पहले एक URL निकालेंगे। तो मैं आपके सामने ही यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, मैं फूड से रिलेटेड कोई इमेज सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे यहाँ पे अभी अपने इस एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे मैं सर्च करने के लिए सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ एक न्यू टैब पे। बहुत छोटी इमेज है ये, थोड़ी बड़ी इमेज हमें चाहिए इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, इस इमेज का हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको URL को करता हूँ कॉपी एंड कॉपी करने के बाद अब क्या करते हैं हम, अब मेरे पास में रो है। अब रो के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक और यहाँ पे लेके एंड कॉल MD12 बना लेता हूँ अभी मैं, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो मैं ये बताऊंगा आपको। एंड मैं यहाँ पे इमेज टैग लेता हूँ एंड SRC एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे आपका URL डाल दिया। अगर आपको यही चीज ऑफलाइन करनी थी तो ऑफलाइन के लिए भी मैं अभी आपको बताऊंगा ये चीज कैसे करेंगे। एंड इसके साथ में यहाँ पे आपको क्लास कौन सी पास करनी है, इमेज फ्लूइड, ठीक है।
एंड इसके साथ में ऑल्ट अगर आप इमेज टैग के साथ में ऑल्ट पास करते हैं तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी मानी जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे अपने यहाँ पे पेज पे एंड करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए तो अभी हमने इमेज ली है ना, वो यहां तक आ रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, अभी क्या है कि इतनी ही इमेज है इसलिए यहां तक ये शो कर रही है। अगर ये पूरी की पूरी आपको शो करनी हो या अगर हाई लेवल की पिक्सल की आपके पास इमेज है तो वो कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे अपनी इमेज, कोई सी भी एक इमेज सर्च करनी है आपके सामने ही मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजिंग ना हो कैसे आप सर्च कर सकते हैं, कैसे आप चीजें ले सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है। अगर मैं फूड की अगर निकालनी है तो मैं फूड डिलीवरी हटा के फूड करूंगा एंड इनमें से कोई भी एक यहाँ पे इमेज निकाल के इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। इस डाउनलोड करी हुई इमेज को मैं क्या करूंगा, जहां पे हमारी ये फाइल है वहां पे हम ले चलेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने क्या करा है, लर्न बूटस्ट्रैप के अंदर एक इमेजेस नाम का पहले फोल्डर बना रखा है एंड उसके अंदर मैंने यहाँ पे इस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अभी इस इमेज को यहाँ पे सबसे पहले कॉल करवा लेते हैं। तो अभी हम हटाते हैं जो अभी हम यूआरएल लेके आए थे उसको एंड यहाँ पे करेंगे इमेजेस के अंदर हमारे पास 1 नाम की इमेज है जेपेग, ठीक है। हम इसको करेंगे यहाँ पे सेव एंड सेव करने के बाद में हम चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे अपने एंड ब्राउजर पे करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में देखिए इतनी बड़ी इमेज आ रही है यहाँ पे। अब आप समझ पा रहे हैं, 2 इमेज का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। एक जो इमेज का साइज छोटा था वो पर्टिकुलर उतना ही दिख रहा था जितना इमेज का था ऑलरेडी। ये मैं आपको बहुत हाई पिक्सल वाली इमेज को दिखा रहा हूँ कि डेस्कटॉप पे इसका व्यू ऐसा है। अब यही चीज अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव टेस्ट करेंगे तो वो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको देखिए बड़ा करता हूँ तो ये स्क्रीन के साथ में देखिए हाइयर होते जा रही है एंड जैसी मैं इसको स्मॉल करूंगा तो देखिए जैसी मैं इसको स्मॉल कर रहा हूं ये देखिए एडजस्ट करते चल रही है अपने को आपको स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। तो यही चीज होती है आपकी किसकी वजह से, ये हो रही है आपकी इमेज फ्लूइड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि मैक्स विड्थ 100% लगा हुआ है, हाइट ऑटो लगी है। ये है बूटस्ट्रैप की क्लास जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपने कंटेंट के अराउंड, ठीक है। ये बात हो गई आपकी किसकी, ये बात हो गई आपकी इमेज की कि रिस्पॉन्सिव आप कैसे बना सकते हैं किसी चीज को, ठीक है। अगर आप इसी इमेज को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे अगर मैंने सपोज मैंने यहाँ पे इमेज नाम का एक यहाँ पे क्लास रख ली एंड इस क्लास को मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया, ठीक है, ये देखिए। एंड इसके बाद में मैंने क्या करा, अगर आपको यहाँ पे कुछ करना है तो यहाँ पे 400 मैंने रख लिया, ठीक है, एंड हाइट मैंने 400 कर दी, ये देखिए 400 बाय 400 की। अब ये चीज कैसे, मैंने यहाँ पे इमेज एक क्लास रखी एंड उसके बाद डायरेक्ट टैग को ले लिया। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद में कुछ इस तरीके का अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे मैंने इस पे पिक्सल यूज करा ना, पिक्सल को यूज करने के बाद आप देखेंगे स्ट्रेच हो गई है पूरी की पूरी इमेज। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको वो जो डिजाइन इनका दिख रहा था बाय डिफॉल्ट का जो पिक्सल है वो चीज यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेच कर रखा है। अब मैंने पिक्सल यूज कर लिया, अब आप पूछेंगे कि पिक्सल यूज करने के बाद ये रिस्पॉन्सिव होगा कि नहीं होगा, तो वो भी टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ पे अगर मैंने पिक्सल यूज करा, देखिए पिक्सल भी यूज करने के बाद वो चीज चल रही है। क्यों, क्योंकि वहां पे मैक्स विड्थ आपकी कितनी लगी है, 100% लग रही है। अगर मैं ये चीज नहीं हटा दूं एंड इसके बाद मैं रिस्पॉन्सिव करूं तो देखिए आपको स्क्रॉल दिख रहा होगा, ये देखिए, ओके। अगर आप इस क्लास का यूज नहीं करते हैं और पिक्सल यूज करते हैं तो देखिए स्क्रॉल आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो क्लास आपको मिल रही है बाय डिफॉल्ट उस पे आप क्या कर सकते हैं, पिक्सल में अगर आपको यूज करना है तो आपको रिस्पॉन्सिव भी देख के चलना पड़ेगा। इस CSS को मैं यहां से रिमूव करता हूं एंड इस क्लास को यहां से रिमूव करता हूं। रिमूव करने के बाद चलेंगे यहां पे सबसे पहले आई बूटस्ट्रैप पे अगेन एंड ये बात हो गई आपकी रिस्पॉन्सिव की। रिस्पॉन्सिव मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद अगर आपको कोई भी थंबनेल बनाना है, थंबनेल में कौन सी CSS लगती है, तो मैं यहां से सबसे पहले इस क्लास को करूंगा यहां से कॉपी एंड कॉपी करने के बाद में अभी इसी की क्लास के ऊपर मैं क्या करूंगा, यहां पे कर दूंगा पेस्ट। अभी इमेज फ्लूइड लगी हुई थी, अब यहां पे लगी है आपकी इमेज थंबनेल। अब इस थंबनेल के बाद में चलेंगे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद में देखेंगे तो देखिए आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब ये क्यों नहीं दिख रहा, अब उसके लिए बात यहां पे आती है। यहां पे हमने क्या ले रखा है, कॉल MD12। अब कॉल MD12 के बाद में मैं यहां पे इसको चेंज करके यहां पे कर देता हूं कॉल MD4 एंड इसके बाद चलेंगे यहां पे, यहां करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ओके, देखिए प्रॉपर एडजस्ट हुआ है। अब एडजस्ट कैसे हो गया, अभी आपने को मैंने दिखाया कि ये तो चीज हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे ही उसे छोटा करा था तो वो तो पिक्सेलेट हो रही थी वहां पे इमेज आपकी। बट यहाँ पे आपको वो जो इमेज जो आपने इमेज यूज करी है, उस इमेज के साथ में आपने जो क्लास यूज करी है ना, ये उसकी वजह से इंपैक्ट है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो देखिए इमेज थंबनेल पे ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे पैडिंग दे रहे हैं चारों तरफ से, ठीक है। उसके बाद में बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, फिर बॉर्डर दे रहे हैं जो कि आपको दिख रहा होगा, बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं जो चारों तरफ से, एंड उसके बाद में मैक्स विड्थ एंड हाइट ऑटो, ठीक है। इतनी सारी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी। तो ये देखिए चारों तरफ से आपको बॉर्डर दिख रहा होगा
अगर मैं यहां से अभी क्या करूं, यहां से मैं 6 कर दूं अगर MD, एंड 6 करने के बाद मैं करता हूं यहां पे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे आपको रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ओके, यहां पे बॉर्डर आपको क्लियरली दिख रहा है, आपकी इमेज बिल्कुल एक्यूरेट दिख रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्लास लगी हुई है। किसकी? आपको कोई भी बॉक्स बनाना है, कोई भी कार्ड बनाना है, उसके अंदर आप कैसे इमेज दिखा सकते हैं, वो भी आपके पास में यहाँ पे क्लास अवेलेबल है बूटस्ट्रैप की इमेज थंबनेल। ओके, तो ये बात हो गई आपकी रिस्पॉन्सिव की एंड थंबनेल की कि आप कैसे इमेज बना सकते हैं। तो दोनों ही रिस्पॉन्सिव है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट की, जो कि मैंने आपको बताया कि अलाइनमेंट भी कर सकते हैं किसी भी इमेज को। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस में यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे अभी एक इमेज दिख रही है आपको, ठीक है। एंड सेकंड इमेज के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पे आपके मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, सेम रहेंगी, बट यहाँ पे कॉल MD 12 होगी अब, ठीक है। इस 12 होने के बाद में आपके पास यहाँ पे क्लास आपकी कौन सी है, देखिए मैं इनके यहाँ पे दिखाऊंगा आपको राउंडेड। राउंडेड मींस कि आपको चारों तरफ से रेडियस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी क्लास है। यहां से मैं इनको ले लूंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, एंड यहाँ भी कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका क्या, यहाँ हो जाएगी एंड, ठीक है। ये फ्लोट के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको, एंड राउंडेड जो बॉर्डर रेडियस है उसके ऊपर मैंने आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पे ये चीज ले ली हमने। इसके बाद चलेंगे अभी एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपके सामने अभी देखिए क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए कितनी बड़ी इमेज हो गई है आपकी। क्यों? क्योंकि ये चीज आपकी क्या है कि पिक्सल्स में चलेंगी। कैसे चलेंगी वो देखिए। अब सपोज मैं यहाँ पे अगेन जो मैंने अभी इससे पहले क्लास ली थी, इमेज क्लास को लेता हूं एंड यहाँ पे लेता हूं इमेज, एंड इसके ऊपर मैं कर देता हूं अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट के लिए कि जो मैं आपको दिखा सकूं 400 बाय 400, ठीक है। इसको सेव करा मैंने। इसको सेव करने के बाद में यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट दिखेगा आपको। स्ट्रेच होगी आपकी, बट वो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इमेज थंबनेल नाम की आपको क्लास यूज करनी पड़ेगी जिससे कि वो स्ट्रेच ना हो। बट अगर मैं आपको यहाँ पे अलाइनमेंट के थ्रू बता रहा हूँ चीजें कि आप अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे इस तरीके से करनी पड़ेंगी जैसे मैं कि यहाँ पे कर रहा हूँ कि आपको एक ही डिप के अंदर दोनों चीज चाहिए कि आपकी पूरा का पूरा डिप है आपका, उसमें आपको क्या राइट एंड लेफ्ट चाहिए। तो राइट एंड लेफ्ट के लिए ऑप्शंस आपके पास में फ्लोट के साथ हैं। अगर आपको सेंटर ही चाहिए ये चीज, तो सेंटर में कैसे कर सकते हैं वो देखिए। अगर आपके पास ये चीज तो आपने कर दिया, और अगर आप इस चाहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव हो जाए तो देखिए कैसे दिखेगा। देखिए ये चीज आपकी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोट यूज कर रखा है। देखिए दिख रहा है आपको कितना एरर आ रहा है आपको। तो हम इन चीजों से अवॉइड रखते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम कि इसको सेंटर कैसे बना सकते हैं। तो मैं एक इमेज को यहां से करूंगा रिमूव, ठीक है। अभी मैं इस क्लास को यहां से हटा देता हूं। अभी वहां पे CSS लिखे रहने देते हैं, जब भी मन करेगा हमारा वहां से क्लास कॉल कराएंगे एंड CSS अप्लाई करवा लेंगे। बट अभी यहां से इन चीजों को हटा के, क्लासेस को हटा के, सबसे पहले MX ऑटो एंड इसके साथ में D ब्लॉक। अब D ब्लॉक का मतलब आपको डिस्प्ले ब्लॉक समझ में आ गया होगा। MX ऑटो का मतलब है आपका मार्जिन लेफ्ट एंड राइट से ऑटो, दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल सेंटर लाने के लिए। इसके बाद चलेंगे अपने पेज पे। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कितनी बड़ी इमेज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। क्यों? मैंने आपको बताया ना, हमारे पास जो इमेज है ना वो काफी बड़ी है, और उसके बाद में हम यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिव की क्लास भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो क्लास है कस्टम वाली इमेज, उसको कॉल कराते हैं एंड इसके बाद चलेंगे, करेंगे अगेन रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद में आपकी इमेज सेंटर में आ गई। अब ये सेंटर में क्यों आ गई, मैं उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैंने करता हूँ इंस्पेक्ट करने के बाद में आपको दिख रहा होगा, ये तो हमारी क्लास हो गई जो चल रही है। एंड इसके ऊपर क्या बन रहा है वो देखिए। सबसे पहले विड्थ एंड हाइट लग रही है आपकी, एंड उसके बाद में आपका MX ऑटो, जो कि मैंने आपको बताया लेफ्ट एंड राइट से ऑटो करने के लिए, एंड इसके बाद में D ब्लॉक, इट मींस की डिस्प्ले ब्लॉक। और यही चीज आपकी क्या है कि रिस्पॉन्सिव भी रहेगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ये आपको स्क्रॉल दे देगी अगर आपने इसमें MX नहीं लगा रखा होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे आपको ये दिख रही है, ये देखिए, ओके। ये चीज आप समझ गए कि ये कैसे वर्क कर रही है, सेंटर में कैसे लेके आ सकते हैं। और सेंटर में लाने का एक और आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, तो वो कैसे है वो देखिए यहाँ पे। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ आपका टेक्स्ट सेंटर फर्स्ट, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। एंड इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले मैं इस पे से हटा देता हूँ, एंड यहां से मैं इसको 6 में रखता हूं बस। इसके अंदर एक और डिव रखता हूं, एंड इस डिव के अंदर मैं इस चीज को लगाता हूं, ओके, जिससे कि हमारी जो इमेज है ना वो ज्यादा लार्ज ना आ जा सके, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहां से इसको कर देता हूं अभी यहाँ पे आपका इमेज फ्लूइड, जो हमारी रिस्पॉन्सिव वाली क्लास है, ओके। अब इसके बाद में ये है आपका सेकंड मेथड कि सेंटर में लाने का। अब इसके बाद में मैं इसको करता हूं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा, अभी मैंने रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद में अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 कर रखा है। अगर मैं जैसे इसको यहाँ पे कर देता हूँ 12, तो 12 करने के बाद में देखिए होगा क्या, मैं यहाँ पे करता हूँ एंड यहाँ पे आते हैं, यहाँ करते हैं रिफ्रेश,
एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आने के बाद ये पूरी की पूरी इमेज आ गई। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, जो हमारी कस्टम वाली क्लास है ना वो हमने रिमूव कर दिया। अगर मैं उसको वापस लगा के आपको दिखाऊं ना तो इस मेथड से भी आपका क्या होगा कि वो रिस्पॉन्सिव आएगी। अब इसके ऊपर पर्टिकुलर कैसे चीजें चलती है, ये चलती है आपके इमेज की साइज के अकॉर्डिंग। अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे हायर वेरिएंट इमेज है, जैसे मैंने अभी डाउनलोड करी, अगर आपके पास में 400 बाय 400 है, 500 बाय 500 है, तो वो चीजें आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिखेंगी। बट आपको पता है कि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे को अच्छे से अच्छी इमेज रखनी पड़ती है, तभी जाके हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी दिखती है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये भी आपका सेंटर में आ रखी है। अब सेंटर में लाने के लिए ये मत समझिएगा कि लाइक हमने जब तक ये विड्थ और हाइट नहीं दे रहे तब तक ये सेंटर में नहीं आ रही, नहीं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसकी रिक्वायरमेंट मेरे को इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे पास जो इमेज है उसका साइज ही कुछ ज्यादा बड़ा है। ध्यान रखिएगा इस बात। तो ये बात आप समझ गए कि कैसे ये चीजें कंट्रोल हो रही है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट था आपका किसका, ये था सारा पार्ट आपका इमेज से रिलेटेड। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। तो बूटस्ट्रैप में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको, ठीक है, कैसे चलती हैं। इसी इमेज वाले पार्ट में आपके पास यहाँ पे क्या है कि देखिए पिक्चर में भी, ठीक है, आप इसी चीज को पिक्चर में भी बता सकते हैं। तो पिक्चर में बताने के लिए कैसे, सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूं यहां से, और सारी की सारी चीजों को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अभी इन डिव्स को हटा देता हूं, ठीक है। डिव्स को हटाने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स है आपके पास। सपोज आपने जब वीडियो टैग देखा है, वीडियो टैग में हमारे पास एक में होता है थंबनेल लगाने का ऑप्शन, एक में होता है हमारे को वीडियो प्ले करने के लिए जो वीडियो का लिंक होता है वो वहां पे लगाते हैं हम। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सोर्स में आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जो भी थंबनेल हो। एंड यहाँ पे अभी हमारे पास में क्या है वो हम यहाँ पे लगाएंगे एसआरसी में इमेजेस नाम के अंदर वन, जो हमारा नाम हमारे पास में इमेज है वो लगाएंगे हम। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए दोनों की दोनों इमेजेस लगी हुई है। इट मींस कि दोनों के दोनों लाइक इमेज फ्लोट भी लगा दिया इन्होंने, इमेज थंबनेल भी लगा दिया। अगर ये दोनों चीज यहाँ पे लगी रही और ये कैसा दिखेगा तो वो देखिए। अगर मैं इसको सेव करके अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं रिफ्रेश करके, तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये शो ही नहीं हो रहा इमेज। अब ये इमेज शो क्यों नहीं हो रही है, अब यहाँ पे शो करने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि लाइक कि अभी हमारे पास में यहाँ पे भी हमारे को पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे को पहले देखते हैं यहाँ पे इमेजेस जेपेग रख देते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे एंड करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आप इसमें क्या है, पिक्चर में आपके पास क्या है कि अगर सोर्स है, ओके, कोड पे देखिए, अगर सोर्स है तो इस सोर्स के आपके एसआरसी में भी आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी इमेज को सेट करवाना है। एंड इमेज टैग के अंदर तो आपको बताना ही बताना पड़ेगा। और जिसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या है कि चारों तरफ से बॉर्डर भी दिख रहा होगा इमेज पे, ठीक है। एंड इमेज तो आपकी आ ही रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई आपकी पिक्चर टैग के साथ भी आप अपनी पिक्चर को यहाँ पे दिखा सकते हैं, बट उसके अंदर आपको इमेज लेना ही पड़ेगा इमेज टैग को, ठीक है। तो ये दोनों टैग को एक साथ भी यूज कर सकते हैं आप, आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है जैसे बूटस्ट्रैप आपको देता है। इसके बाद में मैंने आपको आई फ्रेम के बारे में बताया था, तो मैं यहाँ पे आई फ्रेम सर्च कर रहा हूँ। आई फ्रेम सर्च करने के बाद में देखिए आई फ्रेम आया सबसे पहले यहाँ पे सर्च करने के बाद में। एंड इसके अंदर मैंने ये आपको एग्जांपल दिखाया था कि कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे अगर चाहिए कि आपको यहाँ पे रखना है कि आपको वीडियो का लिंक रखना है आई फ्रेम का, तो वो कैसे कर सकते हैं आप। तो इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे मैं इसी कोड को लेता हूँ सबसे पहले वाले को। एंड इसके बाद में मैं अभी इस वाले कोड को हटाता हूँ, पिक्चर वाले टैग को। ये अभी हमारी अब इमेजेस का काम हमारा हो गया। इसके बाद पेस्ट करते हैं हम। पेस्ट करने के बाद में अगर आप देखेंगे अब तो यहाँ पे एक डिव लेने के लिए मैंने आपको बोला था। इस डिव के बाद में मैंने रेशो बताया आपको। रेशो के बाद में आपको एक बाय डिफॉल्ट की जो क्लास आपकी रेशो है, उसके बाद में रेशो हाइफन इनटू आपको क्या रखना है 16/9, ये क्लास आपको रखनी पड़ेगी। और इस क्लास की भी वेरिएशन आपके पास अवेलेबल है, जो कि 4 क्लास मैंने आपको बताई। एक तो 1/1 की होगी, एक 4:3 की होगी और एक 20/आपकी 9 की रहेगी, ठीक है। तो ये चारों क्लासेस में से आप कोई सी भी एक क्लास रख सकते हैं। और ये है आई फ्रेम। अब इस आई फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फुल स्क्रीन के लिए अलाउ कर रखा है। सबसे पहले एक एट्रीब्यूट पास कर रखा है और एक यूआरएल है हमारे पास में, जो कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने बाय डिफॉल्ट रख रखा है। आप आई फ्रेम के अंदर ना एक बात ध्यान रखिएगा, गौर से सुनिए इस चीज को। आई फ्रेम के अंदर किसी भी वेबसाइट का लिंक ओपन करा सकते हैं, कोई भी पेज ओपन करवा सकते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट ओपन करवा सकते हैं। ये सारा कुछ आपका आई फ्रेम के साथ चलता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं सेव एंड चलते हैं यहाँ पे अपने पेज पे एंड करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे वीडियो तो अनेबल दिखा रहा है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा टैग बन गया ये आपका, ठीक है। अब ये कैसे बना, अगर मैं यहीं पे किसी और वीडियो का लिंक अगर डाल दूं तो वो देखिए कैसा दिखेगा। तो मेरे पास में यहाँ पे मेरी वीडियो का एक लिंक है, तो वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है नोटपैड पे। एंड नोटपैड पे आने के बाद में मैं यहाँ से इस लिंक को करता हूँ कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद में यहाँ पे अपने एडिटर पे चलते हैं, यहाँ पे एसआरसी को यहाँ से करते हैं यूआरएल को रिप्लेस। कॉपी कर दिया मैंने, ये मैं यूट्यूब का लिंक लेके आया हूँ अपने ही चैनल की वीडियो का। एंड इसके बाद चलेंगे एंड करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे जो मैंने जस्ट अभी इससे पहले वाली वीडियोस डाली है, वहां मैंने उस वीडियो का लिंक रखा है।
और आपको पूरी की पूरी वीडियो दिख रही होंगी। यहाँ पे आपकी 16:9 के रेशियो में यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे आपकी वीडियो आई फ्रेम के अंदर आ रही है। ओके, अब ये कैसे आ रही है ये मैंने आपको बता दिया कि आई फ्रेम क्या करता है। आई फ्रेम में आप लोड करवा सकते हैं किसी भी, अगर आप चाहेंगे कि मैं गूगल को करा दूं, अगर आप चाहते हैं मैं इस बूटस्ट्रैप की वाली इस लिंक को कॉपी करके यहां डाल दूं तो देखिए ये भी चलेगा। मैं कॉपी करता हूं एंड पेस्ट कर देता हूं एंड इसके बाद चलेंगे अपने पेज पे एंड करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए पूरी की पूरी वेबसाइट चल रही है आपके आई फ्रेम के अंदर। तो आप समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा आई फ्रेम क्या करता है। आई फ्रेम कर सकता है आपका पूरे एक सिंगल पेजेस को भी चलाना, मल्टी पेजेस को भी चलाना, पूरी वेबसाइट को रन कराना, तो सब कुछ करवा सकते हैं आप इसके अंदर आई फ्रेम के साथ में। आपका रेशियो पढ़ा रहा हूं मैं। रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है? रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है? रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी अलग अलग स्क्रीन हैं, अलग अलग स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव देखने के लिए। तो अभी मैं इसी पार्ट को रिस्पॉन्सिव करता हूं, यहां से करता हूं इंस्पेक्ट एंड इंस्पेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉपर रिस्पॉन्सिव आपको दिख रहा होगा। आई फ्रेम के बाहर आपका कंटेंट जा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 16:9 चल रहा है आपका और ये पूरा का पूरा आपका 16:9 में ही रहेगा। अब ये कैसे देखोगे आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये है आपका डिव। इस डिव का आपको यहाँ पे हाइट दिख रही होगी। यहाँ पे आपकी हाइट क्या आ रही है, यहाँ पे 231 आ रही है। ओके, एंड 412 आपकी क्या आ रही है, विड्थ आ रही है। तो ये आपकी बदलती रहेगी हर स्क्रीन के साथ में। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 696 एंड 391। तो इस तरीके से ये चीजें अपने आप ही रिस्पॉन्सिव चल रही है। किसकी वजह से चल रही है और ये सब ये सारा कुछ क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? ये पॉसिबल हो पा रहा है बूटस्ट्रैप की क्लास की वजह से। बूटस्ट्रैप में कौन सी क्लास लगी है? वो लगी है आपकी रेशियो की। एंड रेशियो को उसके बाद हम कौन सी रेशियो पे रखना चाहते हैं, उसकी क्लास की वजह से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आपका यहाँ पे कैलकुलेशन लगा रखी है इन्होंने। 9 में से डिवाइड करते हैं 16 को एंड 16 और 9 में से जो भी वैल्यू निकल के आती है उसको 100 से इंटू कर देते हैं। दैट्स इट। उसके बाद वो वैल्यू सेट हो जाती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को। एंड इसके बाद में रेशियो में क्या कर रहे हैं, रेशियो में पोजीशन रिलेटिव रख रहे हैं एंड विड्थ आपकी 100% रख रहे हैं। ओके, तो ये बात होगी आपकी रेशियो की। रेशियो आप खुद भी निकाल सकते हैं, आपको डिवाइड करना होता है, डिवाइड करके उसके बाद 100 से इंटू कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब इसी के अंदर हमारे पास में ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे आप 1 by 1, 4:3, 16:9 मैंने अभी आपको दिखाई दिया एंड 21:9। तो मैं इनमें से आपको दिखाता हूं 4:3 करके। अगर मैं इसको रिप्लेस करके 4:3 कर दूं यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए मैंने 4:3 कर दिया तो देखिए आपका साइज चेंज हो जाएगा। जो भी आपको अभी विजिबल हो रहा है ना, जो भी अभी आपको विजिबल हो रहा है ना, ये इसका आपका व्यू देखने का तरीका बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका अब यहाँ पे अभी बिल्कुल स्क्रॉल नहीं आ रहा था, अब स्क्रॉल आ रहा है। अभी आपने देखा कि स्क्रॉल नहीं आ रहा था और अभी यहाँ पे स्क्रॉल आ रहा है। अब स्क्रॉल क्यों आ रहा है वो देखिए। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करके 16:9 पे ले जाऊं वापस एंड रिफ्रेश करूं आपके सामने तो देखिए बिल्कुल एज पे लगा हुआ है आपका, कोई भी स्क्रॉल बार नहीं है मेरा। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे आपका क्या करा, मैंने 4:3 लिया। 4:3 में यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए आपका ब्राउजर का भी स्क्रॉल आ गया एंड इसके बाद में स्क्रॉल इस वाले का तो स्क्रॉल आपका चलेगा, बट यहाँ पे आपको स्क्रॉल इसका भी मिल रहा है। अब ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे 4:3 यूज कर रहे हैं आप। 4:3 पे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो देखिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको इंस्पेक्ट करा, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आई फ्रेम है ये, इस पे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 3 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से और इन दोनों में से जो भी वैल्यू मिल रही है उसको 100 से इंटू कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में आपका क्या है कि पूरा का पूरा आप देखेंगे यहाँ पे ये भी आपका रिस्पॉन्सिव रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, 4:3 आपको दिख रहा होगा। जिस स्क्रीन पे भी ले जाना ये रिस्पॉन्सिव तक है। ओके, ये रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें बनाई हैं बूटस्ट्रैप ने कि आपको कभी भी कोई भी चीज दिक्कत ना आए। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 403 है, ठीक है। 403 में यहाँ पे 202 आ रहा है आपका। इट मींस कि आपका 1 कम हो रहा है तो इस मीन की 100 कम हो रहा है। ओके, 4:3 का यही मतलब होता है। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या वैल्यू मिल रही है। तो अलग अलग वैल्यू बन रही है और अलग अलग यहाँ पे आपके पास रेशियोज हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 2 बता दिए, 2 आप खुद यूज करिए, उसके बाद फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कस्टम रेशियो की। अब कस्टम रेशियो के यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपका स्टाइल के लिए इस चीज को आप यूज कर सकते हैं कि जो इन्होंने यहाँ पे वैल्यू बना के दे रखी है, इस चीज को आप अपने इनलाइन सीएसएस में यूज कर सकते हैं। तो हम एक बार यहाँ पे यूज करके देखते हैं इसको कि ये चल भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको हटाता हूँ यहाँ से एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे स्टाइल लेता हूँ एंड इस स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इसको पेस्ट करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इनकी हाइट छोटी होगी सबसे पहले आई फ्रेम की एंड उसके बाद में आपकी साइज का देखने का तरीका, ओके, इट मींस की व्यू चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये वर्क कर रहा है जो इन्होंने वेरिएबल बना के दिया है। इट मींस की क्या वेरिएबल है वो आपका, वो है वेरिएबल आपका 2:1, ठीक है। अब ये समझने के लिए डिटेल में आपको कि रेशियो क्या है, कैसे चीजें चलती हैं, इस चीज के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, गूगल पे है, W3 से आप पढ़ सकते हैं। बाकी जितनी डिटेल्स में मैं बता सकता था यहाँ पे कि जो बूटस्ट्रैप आपको प्रोवाइड कराता है वो मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका किसके रिलेटेड था? ये सारा कुछ आपका रिलेटेड था इमेज वाले पार्ट से और आई फ्रेम में आप रेशियो कैसे डिफाइन कर सकते हैं और आई फ्रेम क्या वर्क करता है और कैसे चलता है, ठीक है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉर्डर और शैडो के बारे में, तो सारा कुछ कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।